ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન એન્ડ વેલકમ બેક. મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી सब्जेक्टની अंदर चैप्टर नंबर 4 એમાં આપણો मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 में हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के अंदर शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में शीट मेटल के ऊपर होने वाले 9 अलग अलग ऑपरेशन का लिस्ट देखा था. उसमें से हमने पहली जो बेसिक प्रोसेस थी ब्लैंकिंग, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था. वहीं से चैप्टर को और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस को भी आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट जो हम लोग शीट मेटल के ऊपर होने वाले ऑपरेशन है वो डिस्कस करने वाले, उसका नाम है पंचिंग. क्या बोलेंगे उसको? कौन सा ऑपरेशन है? पंचिंग. ये जो पंचिंग ऑपरेशन है उसको हम लोग पियर्सिंग भी कह सकते हैं. ठीक है. अब ये पियर्सिंग का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा भाई कुछ लड़के लोग ऐसे कान जो होते हैं, कान में वो बालियाँ पहनते हैं, तो अपने कान में क्या करवाते हैं? पियर्सिंग करवाते हैं. मतलब कान में क्या करेंगे? एक छोटा सा हॉल बनवाएंगे, छेद बनवाएंगे. बस वही चीज़ है. हमको क्या करना है? पंचिंग ऑपरेशन के अंदर जो भी हमारी शीट मेटल है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? थ्रू दी पंचिंग ऑपरेशन, यानी पंचिंग प्रोसेस करके उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? हॉल बनाएंगे. अब आपको थोड़ा बहुत ब्लैंकिंग का नॉलेज होगा, अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद ब्लैंकिंग ऑपरेशन, तो आपको पंचिंग समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. पंचिंग में क्या होता था? तो कि पंचिंग में शीट मेटल को हम लोग रखते थे, ऊपर से पंच गिरता था और जो भी कंपोनेंट है वो गिर के कट होके नीचे गिर जाता था ड्यू टू दी ग्रेविटी. अब जो कट किया हुआ कंपोनेंट था, मतलब ये जो नीचे कंपोनेंट ड्यू टू दी ग्रेविटी हमको मिलता था, ठीक है, वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स था, मतलब वो हमारा वर्कपीस था. और ऊपर की जो शीट मेटल थी वो वेस्ट थी. पंचिंग में क्या होगा? तो पंचिंग में थोड़ा उल्टा हो जाएगा. पंचिंग में अब जब हम लोग शीट मेटल के ऊपर पंचिंग ऑपरेशन करेंगे, तो पंचिंग ऑपरेशन हो जाने के बाद यहाँ से जो कंपोनेंट नीचे आएगा, नीचे गिरेगा, वो हमारा क्या चला जाएगा? उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? वेस्ट. नीचे जो गिरेगा ना उसको वेस्ट कहेंगे. और ऊपर जो हमारी शीट मेटल होगी ना वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स होगा. समझे? पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? तो देखिए डिफरेंस आप समझ जाओगे यहाँ पे कि भाई पंचिंग ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, पंच था या डाई थी, पंच का जो भी शेप था उसी शेप का हमने डाई ओपनिंग रखा था. अब पंचिंग ऑपरेशन हो चुका है, जो कंपोनेंट था वो कट होके नीचे की ओर गिर गया है, मतलब नीचे की ओर चला गया है. ठीक है. अब ये जो कट होके निकला होगा, जो शीट मेटल में से जो पोर्शन पंच होने की वजह से कट होके निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैंक. ब्लैंक का साइज़ कितना होगा? जितना पंच का साइज़ होगा, जितना पंच का डायमीटर होगा उतना ही साइज़ का ब्लैंक का भी डायमीटर होगा. तो ब्लैंकिंग प्रोसेस में ये जो ब्लैंक होता है ना वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स होता है. लेकिन पंचिंग प्रोसेस में उल्टा हो जाएगा. पंचिंग प्रोसेस में ये जो आएगा नीचे कट होके, ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा. और ऊपर जो शीट मेटल बचेगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स. समझ गए? तो ये होता है पंचिंग, दैट मीन्स के पियर्सिंग. और आप लोग यकीन नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर, कि डिफरेंस क्या है पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में. और बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरव्यू में आप लोग जाते हो, वाइवा में बैठते हो, तो वाइवा में और इंटरव्यू में भी आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई पंचिंग क्या है, ब्लैंकिंग क्या है, उस ऑपरेशन को आप लोग डिफाइन करो. क्लियर है? तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए. एक और बार आपको यहाँ पे समझाया गया है कि सपोज़ ये हमारा शीट मेटल है, ठीक है, ये हमारा शीट मेटल है, हमने उसके ऊपर कोई शीट मेटल के ऊपर होने वाला कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, जैसे कि पंचिंग किया है या फिर ब्लैंकिंग किया है. ठीक है, पहले हम लोग कंसीडर करेंगे ब्लैंकिंग को कि भाई हमने ब्लैंकिंग कर लिया है. ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो जाने के बाद ये जो कंपोनेंट कट होके निकलेगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो जाने के बाद अगर ये कंपोनेंट कट होके निकलेगा और ये हमारे काम का कंपोनेंट है, ये हमारा वर्कपीस है, और ये जो वेस्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैंकिंग. और शीट मेटल ऑपरेशन हो जाने के बाद अगर ये जो कंपोनेंट है वो हमारा वेस्ट में जाएगा और बचा हुआ शीट मेटल अगर हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंचिंग, यानी फिर पियर्सिंग ऑपरेशन बोलेंगे.
क्लियर है। बिल्कुल उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोचिंग। अब नोचिंग में क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को नोच लेना, अपने नाखून से क्या करना, नोच लेना। तो बस वही कंसेप्ट है। नोचिंग में क्या होता है, तो कि जो भी शीट मेटल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, जो भी शीट मेटल होगी सिर्फ उसकी बॉर्डर पे, यानी आउटर सरफेस जो होगी, बाहर की सरफेस जो होगी, बॉर्डर होगी, बाहर की जो एजिस होगी, वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट मेटल को कट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर शीट मेटल को आप लोग बाहर की बॉर्डर से या फिर आउटर एज से कट कर रहे हैं, ठीक है, और कट करके आप उसको शेप दे रहे हैं, तो उसको कौन सा ऑपरेशन बोला जाएगा, नोचिंग ऑपरेशन बोला जाएगा। नोचिंग ऑपरेशन में जो पंच का डिज़ाइन होगा, उसी डिज़ाइन का बॉर्डर वर्कपीस की एज पे कट होगा। देखिए आप यहाँ पे पंच का डिज़ाइन देखिए, ट्रायंगल है, तो वही ट्रायंगल शेप का बॉर्डर या फिर वही ट्रायंगल शेप वर्कपीस की एज के ऊपर कट होगा। आप वर्कपीस के सेंटर में कट नहीं कर पाएंगे। क्या कट होगा नोचिंग ऑपरेशन में, आप वर्कपीस की जो एज है, बॉर्डर है, वहीं पे कुछ शेप को, कोई डिज़ाइन को, कोई प्रोफाइल को कट कर पाएंगे। बीच में कहीं पे भी आप पंच को ले जाके नोचिंग ऑपरेशन करवा पाएंगे नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफोरेटिंग। परफोरेटिंग में क्या होता है, तो देखिए अगर आप लोग पंचिंग ऑपरेशन बोलोगे, ब्लैंकिंग ऑपरेशन बोलोगे ना, तो ऑलवेज वहाँ पे जो भी सेक्शन कट होगा, प्रोफाइल कट होगा ना, वो सर्कुलर सेक्शन में ही होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, उसका डायमीटर। अगर आप पंचिंग ऑपरेशन करोगे या फिर ब्लैंकिंग करोगे, तो उसमें हमेशा ऑलवेज सर्कुलर शेप ही कट होगा, फिर चाहे हॉल हो या फिर चाहे ब्लैंक हो या फिर चाहे पियर्सिंग हो। ठीक है। चेंज क्या होगा, तो शेप तो हो सर्कुलर ही रहेगा ना, गोलाकार शेप ही रहेगा, सर्कुलर शेप ही रहेगा, उसका सिर्फ साइज़ छोटा बड़ा होगा, मतलब जो डायमीटर है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। क्लियर। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सर्कुलर शेप नहीं, आपको तो कौन सा शेप कट करना है, आपको तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप कट करना है शीट मेटल में से, तो ऐसे जो सर्कुलर को छोड़ के, है ना, गोलाकार शेप को छोड़ के, अगर आपको कि और जियोमेट्री के, जैसे कि आपको रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसे सेक्शन कट करने होंगे, ठीक है, राउंड शेप को छोड़ के, तो उस ऑपरेशन को क्या बोला जाएगा, परफोरेटिंग ऑपरेशन बोला जाएगा। अब देख सकते हैं फिगर में शीट मेटल के ऊपर हमने जो स्क्वायर है, स्क्वायर प्रोफाइल है, वो हमने कट किया हुआ है। ठीक है। हॉल, हॉल क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सर्कुलर हॉल कट किया है, कि स्क्वायर हॉल कट किया है, तो हमने स्क्वायर हॉल यानी स्क्वायर सेक्शन कट किया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा परफोरेटिंग। उसके बाद हो जाएगा स्लिटिंग। स्लिटिंग में क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि पहले कुछ साल पहले जो हमारे संदूक आते थे, बक्से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, तो कि भाई वहाँ पे ऐसा स्लिटिंग ऑपरेशन होता था, यहाँ से अंदर हैंडल चला जाएगा और आप खींचोगे तो हैंडल बाहर आएगा। ठीक है। फिर आपका वो गुड लक आता था, पिगी बैंक आता था, तो उसमें भी इस तरीके से स्लिटिंग ऑपरेशन कट किए हुए, यानी स्लिटिंग ऑपरेशन करके ऐसा कोई शेप कट करके रखा हुआ होगा। क्लियर है। फिर आप जब मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे दान पेटी होती है, तो वहाँ पे भी ऐसा स्लिटिंग ऑपरेशन कट करके बड़ा सा एक बक्सा बना के रखा होगा, जहाँ से आप लोग पैसा मंदिर में डाल सकते हैं, दान पेटी में, डोनेशन बॉक्स में। ठीक है। तो किसी शीट मेटल के ऊपर अगर आपको सेंटर पे कहीं पे भी बीच में ऐसा कोई सेक्शन कट करना होगा, तो आप लोग क्या करोगे, स्लिटिंग ऑपरेशन करोगे। तो नीचे आप देख सकते हैं हमारा शीट मेटल है और बीच में हमने क्या किया है, स्लिट कट किया हुआ है। ये जो शेप है उसको क्या कहते हैं, स्लिट। तो इसको कट करने के लिए क्या बोला जाएगा ऑपरेशन को, स्लिटिंग ऑपरेशन। क्लियर है। उसके बाद है लेंसिंग। अब लेंसिंग में क्या होगा, तो थोड़ा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और डिफरेंस समझना पड़ेगा। लेंसिंग में क्या होता है, तो लेंसिंग इज द ऑपरेशन देयर इज अ कटिंग ऑफ शीट मेटल थ्रू अ स्मॉल लेंथ एंड बेंडिंग द स्मॉल कट पोर्शन डाउनवर्ड। दो ऑपरेशन को कंबाइन करेंगे। ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डाई है, डाई ब्लॉक है, मतलब पूरा एक ही डाई है लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और ये पूरा एक शीट मेटल रखा हुआ है और ऊपर से पंच आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, पंच का थोड़ा डिज़ाइन यहाँ पे अलग तरीके से बनाया गया है। किस तरीके से दिखाया गया है पंच को, तो कि भाई पंच को दिखाया गया है कुछ ऐसे। ठीक है। ऐसा थोड़ा इंक्लाइन शेप में पंच है। तो
आपको कहीं पे भी अगर पंच ऐसा दिखे इंक्लाइन शेप का, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो लेंसिंग हो रहा है। लेंसिंग में क्या होगा, तो लेंसिंग में पहले पंच क्या करेगा, तो कि पंच जब नीचे की ओर आएगा तो सबसे पहले वो शीट मेटल में से कोई एक कंपोनेंट को कट करेगा। यानी पहले वो जब वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा शीट मेटल के, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, शीट मेटल को कट करेगा। और फिर जब वो कट करते हुए आगे बढ़ेगा, जैसे वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसने क्या किया, यहाँ से शीट मेटल को कट किया। अभी भी वो थोड़ा नीचे आ रहा है, तो पहले वो शीट मेटल को कट करेगा और उसके बाद तुरंत ही वो क्या करेगा, जो शीट मेटल कट हुआ है ना, उसके तुरंत बाद ही जो शीट मेटल कट हुआ है उसको क्या करेगा, बेंड करेगा। तो कटिंग प्लस बेंडिंग दोनों ऑपरेशन को कंबाइन करने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, लेंसिंग। मतलब जहाँ कहीं पे भी लेंसिंग होगा तो वहाँ पे दो ऑपरेशन कंबाइन होंगे। पहले पंच एक ही रहेगा, डाई भी एक ही रहेगा, शीट मेटल भी एक ही रहेगा, लेकिन ऑपरेशन क्या होंगे, दोनों कंबाइन में होंगे। पहले पंच क्या करेगा, आधा स्टॉक लगाएगा, उसमें शीट मेटल को कट करेगा और बाकी के आधे स्टॉक में उसको बेंड करेगा। वापस ऊपर चला जाएगा, हम शीट मेटल को आगे धक्का देंगे, वापस पंच नीचे की ओर आएगा, आधा स्टॉक लगाएगा, उसमें शीट मेटल को कट करेगा, बाकी के आधे स्टॉक में उसको बेंड करेगा। क्लियर है। तो आपको अभी ध्यान रखना है, जहाँ कहीं पे भी आपको लेंसिंग दिखे दैट मीन्स के दो ऑपरेशन साथ में हो रहे हैं। कौन से दो ऑपरेशन, कटिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है हमारा सेविंग। जब हम लोग सेविंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग में तो हमारे गाल पे जो बाल होते हैं है ना, उसको हम लोग सेविंग करके निकालते हैं। तो सेविंग में क्या होता है, जो हमारा रेज़र होता है ना, वो हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा जो बाहर निकला हुआ बाल होगा, ठीक है, दाढ़ी का, उसको क्या करेगा, कट करके निकाल लेगा। बस सेम वही कंसेप्ट यहीं पे अप्लाई हुआ है। हमने क्या कर दिया, डाई के ऊपर हमारे शीट मेटल के कंपोनेंट को रख दिया। फॉर एग्जांपल शीट मेटल का कंपोनेंट थोड़ा यहीं तक का था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, शीट मेटल के कंपोनेंट को रख दिया। अब मैंने इतना पोर्शन बाहर क्यों रखा, तो कि जितना पोर्शन मैंने बाहर रखा है उतना मेरे को कट करके निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, डाई के ब्लॉक के ऊपर कंपोनेंट को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये जो पंच है वो पहले ऊपर होगा। जैसे ही मैंने सेटअप किया, अब मैं क्या करूँगा, तो कि पंच को मैं नीचे की ओर मूवमेंट दूंगा। क्लियर। जैसे ही पंच नीचे की ओर आएगा तो जितना मटेरियल एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे जितना मटेरियल एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है ना, ये जितना मटेरियल एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है डाई की बॉर्डर से बाहर, ठीक है, पंच क्या करेगा, उसको कट करके निकाल देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपोनेंट फटाफट कट करने हैं, थोड़ी थोड़ी बॉर्डर रह गई है, थोड़ा थोड़ा अनफिनिशिंग पोर्शन रह गया है, कुछ एज या रह गई है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल रह गया है, अगर आप उसको कट करना चाहते हैं तो आप ये सेविंग ऑपरेशन से एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जितना कंपोनेंट आपको कट करना है उसको आपको क्या करना है, ये डाई की जो बॉर्डर है उसे थोड़ा बाहर रखना है। अब जितना बाहर रखोगे उतना क्या करेगा, पंच उसको कट कर देगा। क्लियर। तो स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में अगर आपको मटेरियल रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेविंग ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे एक बेसिक प्रोसीजर दिया गया है कि ये जो 9 अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो हमने देख लिया कि भाई कौन सी प्रोसेस को किस तरीके से करते हैं, क्या होता है। तो सब प्रोसेस में क्या होता है, तो कि भाई शीट मेटल आती है, शीट मेटल के ऊपर पंच आता है, डाई और पंच एंगेज होते हैं और कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है और शीट मेटल का जो भी कटिंग है, बेंडिंग है, शेप देने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली होता क्या है, तो देखिए ये डाई है, ये हमारा वर्क पीस है और ऊपर से पंच आएगा। तो अभी हमको थोड़ा डिटेल में जाके देखना है कि जब भी हम लोग डाई और पंच के बीच में शीट मेटल को रख के कोई भी शीट मेटल या फिर शीट मेटल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे पंच और डाई के बीच में जो भी शीट मेटल रखा होगा उसका क्या होगा, सीयरिंग होगा। ये आपको वर्ड खास याद रखना है, क्या होगा, सीयरिंग प्रोसेस होगा। और सीयरिंग प्रोसेस की वजह से शीट मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद जो पहले कंटिन्यूस शीट था वो अभी यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब उसका फ्रैक्चर हो जाएगा।
और फ्रैक्चर होने की वजह से, टूटने की वजह से जो शीट मेटल है वो इक्वल हिस्से में यानी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो शीट मेटल ऑपरेशन में तीन चीज़ें होती है। पहला क्या होगा तो कि भाई शियरिंग प्रोसेस होगा। शियरिंग प्रोसेस होने की वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा मटेरियल का। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते ही मटेरियल का फ्रैक्चर हो जाएगा और परमानेंटली मटेरियल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है? यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक देखेंगे निबलिंग जो प्रोसेस है वो। चलिए देख लेते हैं निबलिंग प्रोसेस में क्या होता है। तो निबलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर आपको शीट मेटल के अंदर, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स काउंटर प्रोफाइल कट करना है कम स्मॉल क्वांटिटी में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, निबलिंग प्रोसेस। निबलिंग प्रोसेस में कुछ अलग नहीं है, वहाँ पे भी डाई होगा, पंच होगा, शियरिंग प्रोसेस होगा, प्लास्टिकली मटेरियल डिफॉर्म होगा और शीट मेटल का फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 9 अलग अलग तरीके की जो वेल्डिंग प्रोसेस थी, वेल्डिंग प्रोसेस नहीं, 9 अलग अलग तरीके की जो शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस थी वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहीं तक रखेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।